हेलो एंड वेलकम। मैं हूं साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिजनेस बाजीगर। हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसमें एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की काबिलियत हो, एक जोरदार मुकाबला और मुश्किलों भरी एक एक्साइटिंग जर्नी। आदित्य बिरला ग्रुप प्रेजेंट्स बिजनेस बाजीगर। पिछले हफ्ते आपने देखा जूरी कंटेस्टेंट से बहुत खफा थी। कितने लोग हैं देश में जिनको ऐसा मौका मिलेगा कि 1 लाख रुपए को दे रहा है खतरा लेने के लिए और वो खतरा नहीं मोल ले पाए? ये कौन सा बिजनेस बाजीगर आप बनना चाहते हैं भाई? पर कंटेस्टेंट्स के रिक्वेस्ट पर जूरी ने उन्हें एक और मौका दिया। इस बार रकम थी 2 लाख रुपए और समय 24 घंटे और साथ में कुछ शर्तें भी। कम से कम आपको 70,000 रुपया हर टीम को कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप क्या दिखा रहे हैं उसके हिसाब से अगर जूरी समझेगी कि आपने सब कुछ ठीक से सोचा समझा था परंतु फिर भी आपने नुकसान कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी विनर हो सकते। अरुंधति की टीम ने 60,000 रुपए घंटे के हिसाब से हेलीकॉप्टर राइड्स ऑर्गेनाइज किए लोगों को मुंबई की सैर कराने के लिए। तो अली की टीम ने अपना बोझ डाला एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स पर। 50,000 रुपए बांट कर कहा उन्हें बढ़ा कर लाने को। जो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करके ज्यादा प्रॉफिट लेके आएगा उसको वी गिव अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 11,000 रुपीज टुडे ओनली। सत्यजीत की टीम ने खरीद लिए 70,000 रुपए के हेलमेट्स। सिर्फ एक टीम जिसने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की वो थी नंदिनी की टीम। वक्त बीता जा रहा है और इन सब के सर पे लटक रही है जूरी की तलवार। अगर 12 के 12 कुछ अच्छा बिजनेस करके नहीं दिखाते तो उन्हें इस शो से निकाला जा सकता है। देखते हैं आगे। अली की टीम के मनीष काफी मुश्किल में पड़ गए हैं। हुआ यूं कि अली की टीम ने 48,000 रुपए बांटे थे NMIMS के स्टूडेंट्स की 12 टीम्स में एक कॉन्टेस्ट के लिए। You want the money back today by 8 o'clock. 8 घंटों में स्टूडेंट्स को दिए हुए इन रुपयों को बढ़ाकर दिखाना था। रूल्स के मुताबिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा जाना था हमारे बाजीगरों को। और सबसे ज्यादा कमाने वाली टीम को मिलना था 11,000 रुपयों का इनाम। लेकिन कॉन्टेस्ट शुरू होते ही 12 में से 10 टीम्स नाराज हो गईं और कॉन्टेस्ट छोड़ना चाहती हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि कॉन्टेस्ट के रूल्स ठीक नहीं है। I'm a businessman. एक बार आपने हाँ कर दी, आपने साइन भी नहीं किया, आपने हाँ कर दी, क्या कहते हैं वो you have to do certain things. I have no problems if I lose something, but Rajesh, the thing is that 10 teams are backing out. Okay, you are interested and one team is already in Gateway of India, that is Mithi Bhai. So what I am suggesting is 10 people instead of calling a no contest, what I do is that I reduce the prize money. 11,000 से मैं ले आता हूँ उसको 7,000 पे, right? And you two people, team are contestants now, and whoever wins takes the cash money with me. बस ये है कि I want the contest to go on. कुछ आपस में इनकी प्रॉब्लम हो गई है कि टीमिंग अप में हो रही है प्रॉब्लम और समथिंग, so 10 teams are withdrawing और हम अभी भी कॉन्टेस्ट करा रहे हैं with 2 teams now. अब कॉन्टेस्ट सिर्फ 2 टीमों के बीच रह गया है। सभी टीमों ने 4,000 रुपए लिए थे। कॉन्टेस्ट के रूल्स के मुताबिक इन सभी टीम्स को 400 रुपए ब्याज के साथ 4,400 रुपए लौटाने थे, मगर पैसे लेने वाली 10 टीमों ने ब्याज देने से इनकार कर दिया और सिर्फ 4,000 रुपए लौटा दिए। It's a question of integrity, it's a question of izzat, so I have to do it. उधर अरुंधति की टीम भी बहुत टेंशन में है। 4:30 बजे 5 लोगों का जो ग्रुप हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए यहाँ आने वाला था वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी इनके पास बचा है सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि कम रोशनी की वजह से 5:30 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं है। सत्यजीत की टीम कोशिश में लगी है सुबह खरीदे हुए 70,000 रुपए के अपने हेलमेट्स बेचने में। हमें पता है हाई कोर्ट का नोटिस, ये जो है राइडर के लिए ये फुल चाहिए। आपने जो पहना हुआ है, आप आगे जाओ, किसी ने भी देखा तो यू हैव टू पे। हाँ, ये पिलियन के लिए है। ये दोनों कलर ठीक है, इन दोनों को पैक करो, स्लिक पैक करके दो। Nobody will
question you on studs. आप किसी भी ऑटो शॉप में जाके पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये सब एक ही कंपनी है। क्या हुआ सर? इनको यहाँ से और विंडो वाला चाहिए। विंडो वाला चाहिए? अच्छा। काफी देर इंतजार करने के बाद अरुंधति को उन क्लाइंट्स का फोन आया जो हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए आने वाले थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते उन्हें 6 बज जाएंगे, मगर कैप्टन ने इन्हें सिर्फ 5:30 बजे तक का ही समय दिया है, तो इसलिए अरुंधति ने उन क्लाइंट्स को मना कर दिया। 5 आदमी ऐसे हम लोगों को मिला फ्रॉम JW Marriott, जिनका साथ रात को बात हुआ था। दे कॉल्ड अस एंड टोल्ड कि वी आर कमिंग, तो हम लोग ये राइड लेना चाहते हैं। तो वी आर ऑल एक्साइटेड, मगर लो पॉइंट ये हो गया कि थोड़ा क्लाउडी वेदर था जो भी था, तो इसीलिए हम लोगों को बाद में कैप्टन बताया हेलीकॉप्टर का कि दे कैन नॉट फ्लाई। तो वी देन कॉल्ड अप दैट गाइज एंड टोल्ड कि सर आप मत आइए। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, पर अरुंधति की टीम अपनी दिन भर की मेहनत से संतुष्ट है। अब ये और कुछ काम करने के बजाय होटल जा रहे हैं। I'm feeling pretty good about today. I'm very happy we didn't go. नहीं तो मैं नहीं आता। T-shirts and bhel puri and मूंगफली and first peaceful thing that सेव we did पूरी and pav since we are bhaji. here. I am totally confident. उधर नंदिनी की टीम अपने रेस्टोरेंट के सर्विस के आइडिया को बढ़ाने में लगी है। इनका आइडिया है कि लोगों को मुफ्त में कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाकर रेस्टोरेंट की क्वालिटी पर एक रिपोर्ट बनाई जाए और रेस्टोरेंट को ही बेच दी जाए। अभी तक 2 रेस्टोरेंट से इनकी डील पक्की हुई है और ये अब तीसरे की कोशिश में लगे हैं। We are ready for 8,000 rupees. Right, sir. Out of that, 6,000 is what we expect is going to come back, or proportionately how many customers comes up, balance amount comes back. This is 8,000. 8,000. Thank you very much, and I hope we'll satisfy you with our services. Thanks. शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब ज्यादा रेस्टोरेंट से डील करने का वक्त नहीं है। इसलिए नंदिनी और उनकी टीम ने यह तय किया है कि वो अब 3 रेस्टोरेंट्स के साथ ही अपने टास्क को पूरा करेंगे और हर रेस्टोरेंट के लिए 10-10 कस्टमर्स ढूंढेंगे। I can offer you free dinner. Two of us. Don't even look at us. We look like we've already eaten. They have an extensive wine collection and it's good world food. Can we do it tomorrow though? No, you can't do it tomorrow. And I'm offering you free food. We should give you someone who's going to utilize it to the maximum. Exactly, who can appreciate food. How many are you in total? We are 9. Hi buddy, this is the form that you have to fill in. धीरे धीरे नंदिनी और उनकी टीम ने 30 कस्टमर्स को 200 रुपए देकर इन रेस्टोरेंट्स में भेज दिया है और अपनी डील को पूरा किया। बज गए हैं, द डेडलाइन इज ओवर। एक टीम हमारे पास अभी वापस नहीं आई है, तो इट्स काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर देम। सो अभय एंड राजेश हैव वन द मैच। 5,580. 4,580 and 4,580 plus 1,000 rupees. 4,580 is the तक होना चाहिए था यार। How much is this? We are giving you 6,000 back. Okay. So that you get 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show the money. जैसे ही मनीष ने राजेश की टीम को विजेता घोषित करके 7,000 का इनाम दिया, ठीक उसी समय दूसरी टीम भी पहुंच गई। यार, I told you I'm coming. Coming 9 o'clock was deadline. They gave the prize, man. They want 6,000. Anyways. Sorry, ma'am. The time 9 o'clock was sharp. He called me up. What's the time now? It's Now? 9:05. It's 9:40. Let me tell you, this is 9:05 in your watch, not in my watch. अगर मुझे एलिमिनेशन के लिए चूज करनी है तो मैं एक अंकुर को चूज करूंगी। मुझे वाकई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं अरुंधति के साथ काम करने में।
I will eliminate Swati. They gave the price, man. They were only 6,000. Sorry, ma'am. The time 9 o'clock was sharp. He called me up. What's the time now? It's Now? 9:05. It's 9:14. Let me tell you, this is 9:05 in your watch, not in my watch. I had only 6,000. Only 6,000. I'm losing, ma'am. Lekin I have to go by the rules because they were sitting here. Arey, dude, I do understand. But think about my part. You were sitting here, I was working there. I don't say that you are partial or something. I don't say. But you can adjust this. What I said, share the first price. Share the first price, but I am also ready to do this. I'm not. I cannot now. You can. You can have the profit that you earn. You can just pay me 4,500. You can have the profit you. I won't pay the interest now. I won't pay the interest. 4,400 you have to pay. No. Why? The money is with you now. You want it's on the camera. You want to cheat. You want to cheat now. Okay, if I say if the cheating is done from your part, what would Fine. you say? You give me my 4,000 bucks. I move out from here. I will move out happier. मैंने बीच बचाव करके उन दोनों को आपस में थोड़ा सा बीच बचाव करवा के ये करा है कि वो पैसा है वो शेयर होगा दोनों में, और जिससे कि मुझे भी एटलीस्ट 1250 से 1500 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा पहले से। और हम भी विन है, वैभव भी अब तैयार है और राजेश जी भी तैयार है। So everything is fine now. Congratulations, Vaibhav, for being a joint winner. Congratulations, man. You came first for the Zee Business Bazigar Entrepreneur 2005. Congratulations again. Thanks a lot. All the best to you too. Thank you. Thank you. Great show, great fun. Yeah, thank you. एक टीम ने पास ही के एस कैफे में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए और दूसरी टीम ने We took the commodities, we sold them off, earned profit, invested in the mobile phones, we dealed in mobile phones, and finally we got the profit of the amount which made us the joint winners. And today I learned one thing, that she can be a good business partner. Very nice. She can be a good business partner. No close up. वाह, पूरे दिन का यहाँ काम खत्म हुआ, दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर दी। थोड़ा लॉस हुआ और इज्जत मिली, गुडविल मिली, उसको लेके जा रहा हूँ, अपने और दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ। उधर इनके बाकी दोनों टीम मेंबर्स की हालत भी खराब है। इन्होंने आज सुबह 12,000 रुपए के पोस्टर्स और झंडे बनवाए थे नो स्मोकिंग डे के अवसर पर बेचने के लिए, पर फिलहाल तो इनका नो बिक्री डे चल रहा है। काम करते हैं अभी तुषार, अभी अपन इसमें डायलॉग डिस्कशन करेंगे। तुषार कपूर, बालाजी टेलीफिल्म ट्राई करते हैं लास्ट। बॉस, हम लोगों को एक अर्जेंट काम है आप लोग से। नहीं, अलाउड नहीं है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। बॉस, फोन मोबाइल है क्या आपके पास? एक नंबर अर्जेंट कॉल करना है मुझे, छोटा सा कॉल रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है ना? आप खड़े हैं। मेरी ऐसे जा रही होगी आप पे। हेलो, मैं स्पीड में से तुषार कपूर प्लीज। दिस इज अली हियर, वेरी अर्जेंट टू स्पीक टू हिम। वेयर इज गॉन? आप नो स्मोकिंग डे के ऊपर काम करते हैं ना? ये बताइए पहले, आज कहीं पर नो स्मोकिंग डे का कोई इवेंट चल रहा है क्या तुषार साहब का? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तुषार साहब का सेक्रेटरी का नंबर मिलेगा क्या? सेक्रेटरी नहीं है, मैंने ऑफिस में नहीं है, पर है तो ना ऐसे। थैंक यू। क्या हुआ? नहीं है यार, कहीं शूटिंग पे गया हुआ। बांट देते ना पब्लिक को, सोशल अवेयरनेस तो कम से कम कर सकते हैं ना हम। उसको इन्वेंट्री को बर्बाद करके फायदा नहीं है ना, क्या बोलते हो? मेरे सोचना है, सोच जल्दी रात हो जाएगा तो बांट भी नहीं पाएंगे फिर। ये वाला सर 350 का है। 350 हैं? सर 500 का है, अभी 350 रुपया किया है। सुबह से 500 का बेच रहे हैं, निकालने का है माल। कौन सा मांगता है आपको? ये वाला मांगता है, ब्लैक में रेड में ले जाओ। 350 नहीं, सो सॉरी, ये तो 450 का है। ये 500 का सुबह का बिक रहा था, इस पे 50 कम हुआ है। ये 470 का बिक रहा था, इस पे 75 का, इस पे 25 कम हुआ है। अभी क्या बोला? स्लिप ऑफ टंग हो गया सर। उसके बाद हाँ।
Our status is not so good. अभी दो जगह हमने सेंटर्स लगाए थे, एक यहाँ पे शॉपिंग सेंटर के बाहर और एक पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे रिलेटिवली फिर भी बेटर हो रहा है बिकॉज कांस्टेंट फ्लो ऑफ है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ इन्वेंट्री बाकी है और यहाँ पे भी इन्वेंट्री काफ़ी बाकी है। आपका जो हमने एक आज सर्वे किया था इंडिपेंडेंस कैफे के लिए, उसका पूरा सर्टिफिकेट है और उसकी कॉपी है। This is your report and there is a certificate to it too. Thank you, sir. Yeah, okay, thanks. For the inauguration and wish you all the best. Thanks so much and congratulations on this fine place. हमने कमिट किया था हम 12 बजे से पहले ला देंगे, तो इसलिए हम लोग पूरा रिपोर्ट है। थैंक यू। चारों ही टीम्स ने कोशिश तो बड़ी की है इस मुश्किल टास्क को अपनी अपनी समझ के हिसाब में निभाने की, लेकिन 24 घंटे का वक्त शायद सबके लिए कम पड़ा और 4 में से 3 टीम्स नुकसान में चल रही हैं। सत्यजीत की टीम ने करीब 80,000 रुपए खर्च करके 200 हेलमेट खरीदे। 80,000 के बिजनेस में इनका कुल नुकसान हुआ है 60,000 रुपयों से भी ज्यादा। जैसा कि जूरी का डायरेक्शन था कि 70,000 रुपया मिनिमम आपको आज इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो हम लोग ने 78,000 रुपये का हेलमेट खरीदा। 40 पीस जो है वो सेल हुए हैं और 160 पीस स्टॉक। अली की टीम ने 2 बिजनेस में करीब 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 48,000 रुपए लगाए कॉलेज में कॉन्टेस्ट करवाने में, जिसमें नुकसान हुआ करीब 5,000 का। करीब 12,000 रुपए लगाए नो स्मोकिंग डे के पोस्टर्स और फ्लैग्स पर, इसमें इन्हें पूरा नुकसान हुआ, यानी 12,000 का ही। आज सुबह को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की स्वाति को कि व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ नो स्मोकिंग डे वी डू नो स्मोकिंग फॉर अ डे। ये अगर ये रहता है फॉर अ डे तो हम किसी को भी बेच सकते थे ये बोल के कि बॉस आज के दिन आप सिगरेट मत पियो, ये अवेयरनेस है, उसमें हम पैसा कमाते तो कोई कुछ नहीं बोलता हमको। यानी कुल मिलाकर दिन भर में 60,000 रुपए का बिजनेस किया और 17,000 रुपए का नुकसान उठाया। We lost. हम बिजनेस करते हैं, we lose something, we win something. It's fair. अरुंधति की टीम ने प्लान बनाया लोगों को हेलीकॉप्टर की सैर पर ले जाने का। 60,000 रुपए घंटे के हिसाब से इन्होंने 2 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर लिया 1,20,000 में। हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े, इन्हें यह पैसा भरना ही था और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। अगर 20 लोग आज सच में 1 घंटा की स्पैन में आ जाते तो हमें एटलीस्ट 35 to 40,000 हम प्रॉफिट में कमाते। लेकिन अरुंधति ने हेलीकॉप्टर कंपनी को कन्विंस किया और सिर्फ 6,000 रुपए की कैंसिलेशन फीस भरी। जहां इन तीनों ही टीम्स को नुकसान हुआ, वहीं नंदिनी की टीम अपने रेस्टोरेंट्स के सर्वे वाले आइडिया के साथ मुनाफे में रही। लेकिन मुनाफे के बावजूद ये टीम मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा बिजनेस चुना जिसमें इन्वेस्टमेंट या रिस्क बिल्कुल भी नहीं था। जबकि नियमों के मुताबिक हर टीम को बिजनेस ऐसे करने थे जिसमें 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सके। 70,000 तो क्या, ये आसपास भी नहीं पहुंचे। बस रेस्टोरेंट्स को 5,000 में रिपोर्ट्स भेजते रहे। कम से कम आपको 70,000 रुपया हर टीम को कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप क्या दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से अगर जूरी समझेगी कि आपने सब कुछ ठीक से सोचा समझा था परंतु फिर भी आपने नुकसान कर दिया, तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी विनर हो सकते। अब टास्क तो खत्म हो चुका है और इनके सामने इससे भी बड़ा एक टास्क आ गया है। अपनी ही टीम से एक कमजोर कड़ी को ढूंढने का वक्त है सेल्फ एलिमिनेशन का। इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन शायद मैं मनीष को एलिमिनेट करूंगी। थोड़े से एक्सपेक्टेशंस जब इनोवेटिवनेस पे आए थे तो उसकी तरफ से कुछ एक आइडिया ऐसा नहीं था जो और कुछ दे सकता था, क्योंकि अली ने एक दिया था, मैंने एक दिया था, पर सबने बहुत मेहनत की। दैट्स ऑल। Innovativeness and everything is good, but practicality is the main choice. And Swati is creative but not practical, so I will eliminate Swati. स्टार्टिंग में भी हमें लगा था कि एक सोशल अवेयरनेस की वाली चीज़ से अगर हम कमर्शियल काम करते हैं तो आई वॉज नॉट कन्विंस विद द आइडिया इनिशियली। माइक के जगह वोटिंग आउट करना पड़े तो मैं स्वाति को करूँगा।
जहाँ तक एलिमिनेशन का सवाल है, हमारी टीम में राखी जी ने और इरफान ने दोनों ने काफ़ी मेहनत से काम किया, काफ़ी टीम वर्क के साथ काम किया। इसलिए अगर किसी एक को एलिमिनेशन के लिए चुनना है तो मैं अपने आप को चुनूँगा। If I have to eliminate somebody, मैं चाहूँगी कि मैं सत्यजीत जी को एलिमिनेट करूँ। उन्होंने हमें अर्ज किया कि हम रिस्क लें, बट कहीं पे वो रिस्क कैलकुलेटेड नहीं था। उन्होंने हमें इनकरेज किया काफ़ी कि हम बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट करें। एलिमिनेशन की अगर बात आती है तो मैं खुद को शायद एलिमिनेट करना चाहूँगा कि इससे बेहतर आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अगेन ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल जो हर बार हमें सामना करना पड़ता है इतनी मेहनत के बाद, पर आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से इफ आई हैव टू एलिमिनेट समबडी आउट ऑफ अवर टीम, आई विल गो विद प्रकाश। क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही थी तो प्रकाश वाज अ बिट टायर्ड एंड ही वाज फीलिंग वेरी स्लीपी, सो वो आइडियाज़ जनरेशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, रिस्क वैल्यूएशन में कोई रोल प्ले नहीं कर पाए। इन द होल एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि इनकी एंथुजियाज्म लेवल थोड़ा डाउन था और इनकी पार्टिसिपेशन लेवल भी थोड़ा डाउन था। ही वाज अ लिटिल अलूफ, सो दैट वे आई थिंक आई वुड एलिमिनेट हिम। आई वुड एलिमिनेट माई सेल्फ बिकॉज आई पर्सनली फील दैट मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था जितना मेरे को कंट्रीब्यूट करना था। सो इफ गिवन अ चॉइस आई वुड एलिमिनेट माई सेल्फ। हो सकता है इस बार भी आई विल टेल दैट अंकुर का ये थोड़ा लैकिंग था रिगार्डिंग प्लानिंग एंड ऑल। उनका थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। इट्स नॉट दैट बैड, इट्स वेरी गुड। ही फर्स्ट थिंक अबाउट द रिस्क देन ओनली थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी। आज मैं कहूँगी कि पार्थो का परफॉर्मेंस काफ़ी कम रहा बिकॉज होल डे पार्थो काफ़ी बीमार था। पर अगर मुझे एलिमिनेशन के लिए चूज़ करनी है तो मैं अंकुर को चूज़ करूँगी। जब हम एक बिजनेस स्ट्रैटेजी सोचते हैं, एकदम से जल्दी से एक्शन में लग जाना और जल्दी से डिसीजन लेके दौड़ भाग के उसको कंप्लीट करना, उस जोश से कंप्लीट करना, एक पैशन रहना, वो मेरे को लगता है कि अंकुर में थोड़ा कम है। पार्थो और अरुंधति ने दोनों ने नियरली सेम ही बातें कही हैं। मैं इस बात को डिफेंड करना चाहूँगा कि ये बात सही है कि मैं डिटेल्स में जाता हूँ, मैं रिस्क को देखता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर आप मेरे को कोई एक अच्छा आइडिया दें और मैं उसको फ़ौरन नेगेटिव पॉइंट निकाल के उसको ट्रैश कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक पैशन की बात है काम करने में, तो मेरा उस तरह का अप्रोच नहीं है कि मैं बोलूँगा नहीं आपसे कि हाँ जी मैं हाथ उठा के मुझे कि हमें जीतना ही है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो मेरा स्टाइल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने काम को सीरियसली नहीं लेता, मैं अपने काम को सिंसेरिटी और ड्राइव के साथ नहीं करता। मुझे वाकई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे अरुंधति के साथ काम करने में, टीम के साथ इंटीग्रेट होने में, इससे मैं अरुंधति को ऑप्ट आउट करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम नंबर 3 नंदिनी की टीम में से 2 लोग निकलने वाले हैं। कैसा रहा इस बार? नाइस। हम लोग कुछ इनोवेटिव कुछ किया जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है बॉम्बे में। बड़े चमक रहे सर, टाई शाई पहना ये वही टाई है जो हम लोग बेचे थे। खरीद लिया। एक चीज़ बताओ, पिछले बारी से इस बार के कंपैरिजन में इस बार आपको आउटलुक में फ़र्क क्या पड़ा? ये सिर्फ पैसे की मजबूरी की वजह से नहीं था कि हमें इतना खर्च करना ही था, बल्कि जो आपने पिछले हमसे बात की थी पिछले बार, धमकी दी थी। नहीं धमकी नहीं, हमें नहीं, जो आपने बताया था उसके बारे में काफ़ी सोचा हमने, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की। चले, ऐसा है जूरी
इस नतीजे पे पहुंची है कि आप चारों ही टीमों ने एटलीस्ट आप लोग इनोवेटिव थे और भले ही नुकसान किया हो, कुछ हुआ हो, पर टीम नंबर 4 का जो आइडिया था वो ज़्यादा इनोवेटिव था। हालांकि फ्लॉ सभी लोगों के बीच में रहे कुछ ना कुछ। We declare you guys the winners. Thank you so much, sir. All the best. Thank you. तो आप बाकी तीनों टीमें एक एक करके आएंगी, then we will talk on your individual task. लॉस करके कैसा लग रहा है? सर बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा सर, पहली बार लॉस हुआ है। तो इस्माइल, पिछली बार आपने स्वाति के अच्छे आइडिया को सपोर्ट नहीं किया और इस बार उसका जो आइडिया जिसमें खास दम नहीं था उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं जूरी को यही दिखाना चाह रहा था कि लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो सही था, इस टाइम सही नहीं था। प्लानिंग में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वुमेंस डे थोड़ा ज़्यादा पब्लिसाइज था न्यू इंडिया के अंदर, जबकि नो स्मोकिंग डे बिल्कुल भी पब्लिसाइज नहीं था। ये इन्वेंट्री हमारी नहीं बचती अगर एक चेंजेस हम करते, नो स्मोकिंग डे के बदले में नो स्मोकिंग फॉर अ डे करते तो शायद मैं बेच देता उसको पूरा। नो स्मोकिंग अच्छा आइडिया है। नो स्मोकिंग क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं आपने कहा सर, लेकिन नहीं सुना गया। मैं जूरी की बात ध्यान में रखा कि जूरी ने बोला है कि आपके टीममेट को लेके चलो और मैं इसलिए लेके चला। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया कि भाई नॉट स्मोकिंग फॉर अ डे, इट सीम्स कि भाई मुझे भी मौका मिल सकता है जो स्मोकर है। तो आप वैसे बाजीगर, बिजनेस बाजीगर के फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं? नहीं सर, बिजनेस बाजीगर आइडिया के ऊपर है और हमारा प्रॉफिट के ऊपर था कल का। प्रॉफिट बाजी। चलिए देखें क्या क्या है आपके इनमें लिखा हुआ। क्या निकलेगा, क्या सोचते हैं? सब पता नहीं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। खोलिए, एक एक करके खोलें, आप खोलिए। Congratulations. Congratulations. एकदम। What do you think? अंदर है क्या? देखिए सर पॉजिटिव है, थोड़ी सी पॉजिटिविज्म है कि तो भी। चलिए देखिए। गुड लक। सर टिकट है। टिकट है। कुछ गलतियाँ की थी मैंने एंड टीम मेंबर समझाया था, उस पॉइंट पे थोड़ी सी मैं स्टबर्न हो गई थी शायद। तो आई थिंक द राइट चॉइस मे बी बिटवीन 3 ऑफ अस। इसको मैं अंत नहीं समझूंगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लाइफ में, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नाउ। क्या करेंगे सर आप 160 हेलमेट के साथ? ये तो सर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, स्टॉक वैल्यू है इसकी और मुंबई में बहुत डिमांड है, तो रीसेल कर देंगे कंज्यूमर को। तो 40 ही क्यों बिके? ये थोड़ा सा, एक तो है कि लोकेशन हम लोग लेट से आइडेंटिफाई कर पाए और दोनों लोकेशन में पेट्रोल पंप पर सेल अच्छी हो रही थी, तो वहाँ पर फिर पेट्रोल पंप आसपास के लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो ये तो सब आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपने ये काम किया उससे पहले। आप क्या सोचते हैं राखी जी? आइडिया बहुत अच्छा था, ऑल्सो रेलिवेंट था इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। हमने कहीं पे उतना ज़्यादा कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। तो उसके लिए किसको दोषी मानेंगी आप, अपने आप को, इरफान को या टीम लीडर को? सर एज अ होल द होल टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कहाँ पर गलती हुई? गलती थोड़ा असेसमेंट में हो गया कि वॉल्यूम जो है, क्योंकि दिमाग में एक बात थी कि 70,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं
और थोड़ा सा वॉल्यूम जो हम लोग को वो थोड़ा हाई लगा 200। उससे बात क्यों नहीं की कि भाई वापस दे आएंगे? बात हुई उनसे, वापस ले राखी ने आएंगे। बात किया उनसे, हाँ। पर ही वॉज नॉट रेडी। कितनी दूर थी वो जगह जहाँ से बेच रहे थे आप? कहाँ कितनी दूर थी, कहाँ से? मतलब आपने बजाय 150 लेने के, अगर आपने 50 के 3 बार लिया होता, अगर जैसे अगर सेल बढ़ रही तो वहाँ जाकर ले आते। हमारा होलसेलर जो था वो 2 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो और उनकी शॉप 7 बजे बंद हो जाती है। चले आप? हम होटल से हम निकले थे 10:30 बजे से। क्यों? आलस में कहाँ से नहीं आ? आलस नहीं थी सर, पूरी टीम को थोड़ा टाइम लग गया और फिर आपको एक पूरा दिन प्रिपरेशन के लिए था। हमने तो वीडियो में देखा कि आप सुबह नाश्ता भी अलग अलग तीनों ने किया, आप लोग इकट्ठे थे ही नहीं। जी हाँ सर, हम अलग अलग टाइम पे आए थे। चले बोलिए सत्यजीत, क्या सोचते? वो तो खुद अपने आप को सेल्फ एलिमिनेट कर ही चुके हैं। अच्छा, थैंक्स सर। क्या सोचते हैं राखी जी? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ She has lost weight. No, I just have a small infection. तो जिस दिन मुझे पता होगा कि आज अंदेशा है तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। वाह 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 वाह। इरफान भाई देखो इरफान, बढ़िया, शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब के पंख रखे हैं भाई। धन्यवाद, आप लोग के साथ बहुत दिन रहे, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। प्रकाश, आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं था इस टास्क में जो हमने देखा वीडियो में। नहीं सर, आई वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ अ टीम एंड जब एग्जीक्यूशन का वक्त आया, मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग के वक्त मेरा थोड़ा कम था, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा आइडिया के बीच में कंफ्यूज था। क्या लगता है इस विचार का दम क्या है, इसका आधार क्या है? हम एक न्यूट्रल एंटिटी को लेके वी वांटेड टू जो भी रेस्टोरेंट की सर्विस है या पब्स की सर्विस है उसे इवैल्यूएट करने के लिए न्यूट्रल एंटिटीज़ को लाके इवैल्यूएट करना चाहते थे। दैट वाज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एग्जीक्यूशन की डिटेल बारीकियों को, निटी-ग्रिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम नंबर 3 नंदिनी की टीम में से 2 लोग निकलने वाले हैं। नंदिनी जी से पूछें कैसा, क्या करें? नंदिनी जी आप खोलिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम नंबर 3 नंदिनी की टीम में से 2 लोग निकलने वाले हैं। कौन बचेगा ये नहीं पता, देखें, आप खोलिए पहले। क्या लगता है बचेंगे, जाएंगे आप? सर मालूम नहीं। देखिए आपने तो खुद ही को एलिमिनेट किया था सेल्फ एलिमिनेशन में। सर टीम के परफॉर्मेंस में यस, मैं बोलूँगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन कम रहा था, तो आई डू नॉट माइंड बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, ठीक है। पुनीत, ये नंदिनी जी से पूछें कैसा, क्या करें? नंदिनी जी आप खोलिए।
क्या लगता है आप रहेंगे, आप जाएंगे? Which of you deserves to stay? Tough question. I'm an optimistic person, but I'm hoping that आपने हमसे टिक खेला है और both of us deserve to stay. वैसे वो तो हो नहीं सकता। आपने जो कहा ओवरऑल इवैल्यूएशन के तौर पे है, but I can't comment for him because हम दोनों ने एक टीम में परफॉर्म नहीं किया। But then he has been a part of the winning team thrice. Nandini, So who should stay? Who should go? I should stay. You should stay. Let's see what you think. Yeah, I don't deserve to stay there. Nandini and Prakash eliminated. Two. But she's got the ticket. नंदिनी क्यों आ गई है? कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि वो आपने हाँ एक बहुत फेयरनेस की बात कही। शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. Prakash to okay, but why does Nandini have a ticket? इस बार आज नहीं तो कल बनेगी ही बनेगी। मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है जूस बार के साथ इट्स प्रीटी डीप एंड अगर ये जो आइडिया था मैं इसे इम्प्लीमेंट करने वाली थी इफ़ नॉट नाउ सम टाइम लेटर, पर इट्स सो हैपन दैट मैंने बिजनेस बाजीगर का आइडिया देखा और फिर मैंने आइडिया इसको पिच की बिजनेस बाजीगर को। तो जूस बार आइडिया इज़ नॉट गोइंग टू डाई। मुझे लगता है ये वाला तो एक जीवन का फेज़ है, तो कभी भी सक्सेस इज़ अ जर्नी इनफैक्ट, तो वो डेस्टिनेशन तो है नहीं कि इसके ये वाला एक स्टॉपेज आने से रुक जाएगा और आगे कोई बढ़ेगा नहीं, तो इट्स अ चैलेंज। नंदिनी को नहीं निकालना चाहिए था बिकॉज कोई रीज़न नहीं है उसको निकालने का। जहाँ तक मुझे पता है शी इज़ परफॉर्म्ड वेल इन ऑल द टास्क एंड इस टास्क में शी वाज लीडिंग द ग्रुप एंड दे परफॉर्म्ड वेल, सो देयर इज नो रीजन। नंदिनी व्हाट अबाउट यू? वाकई में शॉकिंग था। बहुत नंदिनी के लिए था कि नहीं था, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। हम लोगों ने 2 एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमारी टीम से 2 लोग जाएंगे। जो 4 एलिमिनेट हुए हैं, आई एम डू एग्री विद दैट, बट आई हैव अ प्रॉब्लम। नंदिनी का आई थॉट कि तीनों एलिमिनेट होंगे और जो तीनों मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, बट 4th वन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। नंदिनी से ज़्यादा कोई है यहाँ पर जो कि एलिमिनेट नहीं हुआ है? एक पर्सन जिसको कि आपको लगता है कि शायद वो वीक थे, बच गए? He doesn't deserve to be the business बाजीगर and given the choice, अगर हम टीम से आज एलिमिनेट होना चाहिए था तो अली को होना चाहिए था। He doesn't deserve to be here. ब्रेक से पहले हमने अपने कंटेस्टेंट से पूछा एक सवाल, नंदिनी से ज्यादा कोई है यहाँ पर जो कि एलिमिनेट नहीं हुआ है? एक पर्सन जो आपको लगता है कि शायद वो वीक था, बच गया। आई थिंक पोटेंशियल वाइज अगर मुझे डिसाइड करना होता बिटवीन नंदिनी एंड द अदर पीपल एंड एग्रीगेट परफॉर्मेंस, अगर जूरी एग्रीगेट परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रही है, आई वुड गो विद इरफान। राखी से मैं सहमत हूँ। इरफान पीछे का उसका 2 बार का देखते हुए कि शायद वो एलिमिनेट होते होते बच गए। इरफान। इरफान। मेरी जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है वो जूरी को मालूम है और मैं यहाँ पे हूँ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है और दैट प्रोजेक्ट ओनली आई कैन एग्जीक्यूट better than everyone.
पहले दिन से यही अंडरस्टैंडिंग था दैट द जूरी हैज़ अ फाइनल से. सो जो भी होता है यहाँ पे इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इट हैज़ टू बी द जूरीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द जूरीज पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ टू बी राइट. एक्सपीरियंस वाइज मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है बहुत सारे लोगों से यहाँ पे. तो दैट्स व्हाट व्हिच इज़ समथिंग आई वांट टू कीप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. The holiday is over now, so I go to the real world. कुछ मनमुटाव होते हैं उन लोगों में जब 3 अलग अलग स्पेस से जब लोग आते हैं. हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तब वो क्लैशेस डेवलप होते हैं. तो शायद उस पॉइंट पे हम लोगों ने टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं किया था. भी जो इन टीम्स में काम किया, मनीष और अली, बहुत बार देखा कि देयर वाज अ ईगो ऑफ मेन. द ईगो ऑफ मेन came in them. अली में बहुत ऐसा था कि वो टीम हारने लग गई थी. he just put me down and 2-3 बार पे कुछ और इश्यूज़ को लेके he was aggressive. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे लग रहा था कि बैक ऑफ द माइंड जो वर्क कर रहा है उसके वो क्लीन नहीं है. he is not a pure person from heart and so he doesn't deserve to be the business बाजीगर. and given the choice, अगर हम टीम से आज एलिमिनेट होना चाहिए था तो अली को होना चाहिए था. He doesn't deserve to be here. बहुत मज़ा भी आया, बहुत लर्निंग भी मिला और हमेशा याद रखो. एक तरह से मुझे पॉजिटिव ये मिला कि यहाँ पर मुझे बैठे बैठे 2-4 स्टेट के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया. जो कंटेस्टेंट यहाँ आए थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने हमसे अपने साथ टाई अप किया है. वह हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अपने स्टेट में करना चाहते हैं. तो हमें कुछ बिजनेस मिल गया यहाँ से, कुछ अच्छे लोग मिल गए जो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं. Yeah, it was really nice having you here. I miss you a lot. You have to become the business manager. Hey, thank you so much. I miss you a lot. Yes. I'll keep on calling you. हाँ, मैं भी. हाँ, टच में रहना तुम. जूरी ने अपना फैसला ले लिया है. सत्यजीत, नंदिनी, स्वाति और प्रकाश, 4 और लोग आज बाहर हो गए हैं बिजनेस बाजीगर की इस रेस से. जिस टीम ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया उनमें से बाहर हुए 2 लोग. बिजनेस बाजीगर में मुकाबला अब अपने सबसे एक्साइटिंग स्टेज में पहुंचने जा रहा है. देखते रहिए बिजनेस बाजीगर. अगले हफ्ते देखिए एक स्पेशल एपिसोड उन कंटेस्टेंट्स के नाम जो बिजनेस बाजीगर की रेस से बाहर हो चुके हैं. बिजनेस बाजीगर एक मुकाबला ही नहीं, एक उम्मीद भी है. हर उस आम आदमी के लिए जिसके पास एक सपना है. सपने टूटने का दर्द तो हर शो दिखाता है, मगर बिजनेस बाजीगर आपको दिखाएगा कि टूटे हुए सपने अगर फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो खुशियों के रंग कैसे होते हैं. हम आपके आइडिया को भूले नहीं. हम जानते हैं आप इतना प्यार करते हैं उससे, इसलिए हम ये मिनी बाजीगर सेक्शन शुरू किया था ताकि आपके आइडिया चलते रहे. आपने तो पहले मेरे को लक्ष्मी लाके दी थी, अभी मेरे रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा. उम्मीदों से भरा हुआ हमारा खास एपिसोड एक सरप्राइज एपिसोड है. ओह माय गॉड! एक ऐसा खास एपिसोड जो आपके सपनों को भी एक नई राह दिखा सकता है. तो देखते रहिए बिजनेस बाजीगर.